हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। रिंकू धेरियान, पुष्कर तिवारी, जयंत कुमार साहू, प्रताप कुमार, सुजीत कुमार, वैष्णवी वर्मा, राहुल कुमार, मयंक कुमार, पूजा भारती, मुस्कान राठौर, बहुत बढ़िया, अर्पित, कैलाश कुमार वर्मा, लवकुश कुमार, विशाल, अंकिता शर्मा, आर्यन राणा, शुभम, मुकेश, डिम्पल, शिवम यादव, अनुष्का, कविता मीना। तो आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज की एक क्लास दोस्त हम लोगों की हो चुकी है। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे पास 1/9% लिखी हुई है और मैं इसे ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, मैं इसे परसेंटेज में बदलना चाहता हूं, तो आपने क्या कहा था जी? आपने कहा था जी आप इसे कर सकते हो 9 की गुणा 11 में, 11 सही 1/9% आप लिख सकते हो। यानी कि ये हम लोगों ने लिखा था 11.11%। ठीक है भाई। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था 1/11 है, अगर फ्रैक्शन लिखी हुई है मैं इसे परसेंटेज में बदलना चाहता हूं, तो आप इसे लिखेंगे 11 निम्मा 99 और 100 हो जाएगा। यानी ये जो आएगा ये 9.09% आएगा। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज यहां से पूछना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि आपके पास जो है वो एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, वो एक परसेंटेज लिखी हुई है इस टाइप की, या आपके पास एक परसेंटेज लिखी हुई है 59.09%, इस टाइप की एक परसेंटेज लिखी हुई है। अब क्या आप लोग जो है मुझे इसकी फ्रैक्शन बता पाएंगे कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी बहुत आसान सी चीज है, इसे जस्ट ब्रेक कर लो, 50 प्लस 9.09% में इसे तोड़ दो। तोड़ दी क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 1/2 होती है। और 9.09% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/11 होती है। अगर मैं 2 और 11 का एलसीएम आपसे पूछूंगा तो आप 22 बताएंगे। 2 की गुणा 11 में तो 11 ऊपर आएगा और 11 की गुणा 2 में तो 2 ऊपर आएगा। यानी इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 13/22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे? तो 13/22 इस क्वेश्चन की बिल्कुल सही जो है वो क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन की आप लोगों की परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा आगे, मतलब इस तरीके से तोड़ना आप लोगों से आना चाहिए। हम लोगों ने शुरुआत में क्या किया था? हम लोगों ने शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन किए थे मेरे दोस्त, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। वहीं से हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं चीजों को, और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे भी, और क्वेश्चंस के टाइप को हम धीरे धीरे आगे बढ़ के सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है x माइनस वाई का 43.7% x प्लस वाई के 32.3% के बराबर है। यदि x का 12% 24 है तो y का मान ज्ञात करें, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। सबसे पहले उसने ये देखिएगा कि ये लाइन दी हुई है कि x का 12% जो है, 12% परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, वो कितना दिया हुआ है? वो 24 दिया हुआ है। यानी यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या x की वैल्यू जो है वो 200 निकल के आ जाएगी? तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी है? वो 200 आ चुकी है। ठीक है भाई। x माइनस वाई का कितना परसेंट? 43.7%। 43.7%। x प्लस वाई के कितने परसेंट के बराबर है? x प्लस वाई के 32.3% के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत प्यार से।
अगर ये चीज इधर गुणा में है तो जब इधर आएगी तो क्या ये चीज भाग में आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। आएगी क्या? ये चीज इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में चली जाएगी, डिवाइड से डिवाइड कट गया, तो ये आ जाएगा 323 बटे 437। आ गया क्या मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गया। जब भी बच्चे आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी हो, बड़े की वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों को जोड़िए। 7 3 10 को 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 हो जाएगा। क्या दोनों को जोड़ के 760 आया है? उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 380 आ चुकी है। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाइए। 7 में से 3 गया 4 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1, तो इसे 2 से डिवाइड करिए। ये आपके सामने y की वैल्यू आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 380 आपकी निकल के आई है, y की वैल्यू 57 निकल के आई है, तो x की वैल्यू उसने दी कितनी है? 200, यानी 380 की वैल्यू जो है उसने 200 दी है। तो मेरे दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 200 बटे 380 हो जाएगी। तो उसने y की वैल्यू पूछी है, यानी वो 57 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 57 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। देखो भाई, 19 दिया 57, 19 दूनी 38 और 20 ढाई 200, 10 दिया 30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 30 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? बेटा ध्यान से पढ़िएगा। उसने कहा है x माइनस वाई का इतने परसेंट x प्लस वाई के इतने परसेंट के बराबर है, और उसने एक लाइन और दी है कि x का 12% जो है वो 24 दिया हुआ है, तो y का मान क्या होगा? तो मेरे साथी आप लोग देखिए, x का 12% 24 दिया हुआ है, तो x का मान 200 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर आप लोगों के सामने कभी इस तरीके की कंडीशन दी हुई हो तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, ये गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। यदि ऊपर साइन चेंज करके सेम वैल्यूज दी हुई हैं, तो मेरे दोस्त बड़ी वैल्यू x कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 380 आएगा। दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, छोटी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, बड़ी वैल्यू 380, छोटी वैल्यू 57 है। बड़ी वैल्यू उसने 200 दी है, तो 380 की वैल्यू 200 दी है, तो एक की वैल्यू 200 बटे 380 होगी। तो 57 सी की वैल्यू पूछिए तो 57 की गुणा कर देंगे। तो आपके सामने सही जवाब क्या आ जाएगा? 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। एक तरीका होता है, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो भी यहां लगा सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो भी आंसर इतना आएगा, वरना डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। हाँ, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि आप ये याद रखिए कि जब भी प्लस माइनस दोनों साइन चेंज करके ऊपर नीचे दिए हैं तो दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए बड़ी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है सही है। जैसे आप लोगों को कहीं भी दिख जाता है a प्लस बी दिया हुआ है, नीचे a माइनस बी दिया हुआ है, और यहां जो है वो 3 और 5 दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, a कैसे निकलेगा? ऊपर साइन चेंज है, तो दोनों वैल्यूज को जोड़िए, 8 आएगा, 2 से डिवाइड करिए, छोटी वैल्यू 4 बड़ी वैल्यू 4 आएगी। दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, छोटी वैल्यूज 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े, तो आप कहेंगे जी बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने क्या कहा? हाँ, आपने क्या कहा? x का 60% x माइनस वाई इफ 60%, बेटा ये हटाना है। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई का 60%, तो x माइनस वाई का 60% एक बार लिखिए। क्या x माइनस वाई का 60% ऐसे ही लिखेंगे? अब आगे क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई के 45% के बराबर दिया हुआ है। x प्लस वाई के 45% के बराबर दिया हुआ है। परसेंट से परसेंट उड़ा दिया आप लोगों ने। आपने कहा जी बिल्कुल उड़ा दिया। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आएगा? डिवाइड में आएगा।
ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो 15 तिया 45 हो जाएंगे और 15 चौका 60 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों में साइन का फर्क है, बस ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है। तो आप ये मुझे बताइएगा कि जब दोनों को x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 7/2 आ जाएगी। दोनों को घटाइए, 4 में से 3 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। आएगा क्या? यानी कि बेटा x की वैल्यू 7/2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1/2। उसने कहा है y जो है x का कितने प्रतिशत है? y जो है x का k परसेंट है। y कितना है? 1/2 है। x कितना है? 7/2 है। इसका k परसेंट है। इसका कितना परसेंट है? k परसेंट है। ऐसा उस क्वेश्चन ने बोला हुआ है। भाई क्या बोला है? y जो है, y कितना है? 1/2। वो x का k परसेंट है। x कितना है? 7/2 का k परसेंट है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये भाग में है 100, इधर आके गुणा में 100 आ जाएगा। आएगा क्या? ये 2 से 2 कट जाएगा तो k की वैल्यू 100/7 आ चुकी है। क्या k की वैल्यू 100/7 आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। तो मेरे दोस्त इसका 49% आपसे पूछा है। इसका 49% आपसे पूछा है, तो 100 से 100 कट गया, 7 से काटोगे 7 बार कट जाएगा। तो बेटा इसका 49% कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका 49% 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, x माइनस वाई का 60% दिया हुआ था, x प्लस वाई के 45% के बराबर है। ये चीज इधर गुणा में है, जब इधर आएगी भाग में आएगी। ये चीज गुणा में है, इधर जाएगी भाग में आएगी। दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया। मैंने अभी बताया है केवल साइन का फर्क होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो बड़ी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। छोटी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उसने कहा है y जो है यानी 1/2 जो है वो 7/2 का k परसेंट है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, यहां से k की वैल्यू 100/7 आएगी। अगर k की वैल्यू 100/7 है तो उसने k का 49% आपसे पूछा है, तो 49% आप लोग निकाल देंगे मेरे दोस्त। तो यहां से आंसर 7 आ जाएगा। y का 1/2 कैसे? बेटा दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4 में से 3 गया 1, उसे 2 से डिवाइड कर दो। एक बार दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आएगी। एक बार दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बात क्लियर है। इंग्लिश क्वेश्चन चेक करिए। देन y बराबर k परसेंट ऑफ x, बिल्कुल ठीक है। देन 49% ऑफ k, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मेरे दोस्त ये दोनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम कराए हैं। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करता हूं तो 13 और 14 क्वेश्चन सेम है। 13 में भी बेटा एक कंडीशन दी थी, मैंने x और y की वैल्यू निकाल लिया था। आगे उसने डिफरेंट कंडीशन दी है कि x का 12% जो है वो 24 है, तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो जितनी मेरी वैल्यू निकल के आई है उसे 200 के बराबर पुट कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसने y की वैल्यू वो 57 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब यहां देखिए उसने बिल्कुल यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बस आगे कंडीशन दूसरी दे दी है कि y बराबर x का k परसेंट है। y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x, ये कहा हुआ है। तो यहां y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x है, तो y कितना है? 1/2 है। k परसेंट ऑफ x है, x कितना है? 7/2 है। इसका k परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर k की वैल्यू की बात करूं तो 100/7 होगी, उसका 49% मुझे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? भैया दूसरे भी मेथड है, ऐसे घबराओ मत। x माइनस वाई है, ये कितना दिया है? 60 दिया है। x प्लस वाई है, ये कितना दिया है? 45 दिया है। 15 चौका 60
15 तिया 45, 4 की गुणा x में करेंगे 4x होगा, 4 की गुणा y में करेंगे 4y होगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y होगा। 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, 4 और 3 7y हो जाएंगे। तो आपसे कहा है x अपॉन वाई कितना आया है, 7/1 आ गया। क्या ये चीज आ चुकी है आपके सामने? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि y कितना है, 1 है, बराबर x का k परसेंट है, 7 का k परसेंट है, परसेंट हटाओगे तो 0 लिखोगे, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 भाग में है, इधर आके गुणा में, 7 गुणा में है, इधर आके भाग में, क्या 100/7 हो जाएगा। इसका 49% आपको बताना है, परसेंट हटाओगे 100, क्या इससे भी आंसर निकाल पाएंगे? ये रहा भाई, मत करो 2 से डिवाइड। अगर आपको 2 से डिवाइड करने में दिक्कत है तो बिल्कुल भी मत करो 2 से डिवाइड, आप इससे करिएगा। मुझे जरूर पता है कि इस क्वेश्चन में इस मेथड से आपको मजा आएगा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 120 आता है। यदि किसी संख्या के, आपको संख्या नहीं पता भाई साहब, इसके 30% में से 60 घटाया जाता है, अगर इसके 30% में से 60 घटा दिया तो परिणाम 120 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये -60 है, उधर जाके +60, परसेंट हटाओगे 100 लिखोगे, यहां a है, ये -60 उधर जाके +60 हो जाएगा, और 120 और 60 जो है वो 180 हो जाएगा। बच्चे यहां से देखेंगे ये 10 भाग में है, इधर आके गुणा में होगा, और ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। तो मेरे दोस्त वो संख्या कितनी आ जाएगी, क्या 60 की गुणा 10 में करेंगे तो वो संख्या 600 आ जाएगी। क्या वो संख्या 600 आ जाएगी? अगर किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाता है, 30% में से 60 घटाओगे तो 120 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है भाई, तो बेटा यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a की वैल्यू जो है वो 600 निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए भैया अब इस क्वेश्चन को बताइए थोड़ा सा मुझे, सबसे बड़ा टास्क है इसकी फ्रैक्शन बनाना, सबसे बड़ा टास्क है बेटा इसकी फ्रैक्शन बनाना। आप मुझे यह बताइए, क्वेश्चन ने कहा है जब किसी संख्या का 68.5714% 110 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। कितना आ जाती है? परिणाम जो है वो वही संख्या आ जाती है। बताइए भाई, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि 68.5714% की फ्रैक्शन कितनी होती है। बस इसकी फ्रैक्शन बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपने चीजों को पे काम किया है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को उस दिन चीजें कराई थी, क्या आपने जाके परसेंटेज पे थोड़ा बहुत काम किया? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 0.5714 कौन सी परसेंटेज पर आता था? क्या भिन्न लिखनी होती थी? तो आप कहेंगे जी थोड़ा सा हम लोगों ने काम किया था। इसका हमें ये याद है कि जब 4 को 7 से डिवाइड करते थे, 4/7 की जो भिन्न होती थी मेरे दोस्त, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो जब आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे, तब जाके 57.14 पीछे आएगा। तो 68 खाली लिख दीजिए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4/7। कैसे लिख सकता हूं? 4/7 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, 68 को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसका मुझे पता था कि पीछे खोल के देखो पहले दिन की क्लास, और देखो मेरे दोस्त 4/7 की फ्रैक्शन को, जहां 4/7 भिन्न दिया हुआ है, मैंने उसे आगे पॉइंट में क्या लिख रखा है? मैंने लिख रखा है 0.5714%। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं यहां से आप लोगों को देखता हूं,
अगर यहां से चीजों को समझता हूं तो बेटा अब इसकी भिन्न तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 42 और 5 47। ठीक है भाई, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 5 47, उसमें 4 जोड़ दिया और बटे में क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। क्या ये 480 बटे 7% लिखा है? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे 24 बार कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, यानी 24 बटे 35 आ जाएगी। क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 24 बटे 35 आ जाएगी? क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 24 बटे 35 आ जाएगी? ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है भैया, बहुत बढ़िया से आ चुकी है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से 68.5714% की फ्रैक्शन पूछता हूं तो क्या आप लोग मुझे 24 बटे 35 बता देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है जब किसी संख्या का इतने प्रतिशत, भाई साहब अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि उस संख्या को ये वाली संख्या मान लो, अगर इस संख्या का इतने प्रतिशत यानी कि 24 दिया हुआ है इस संख्या का इतने प्रतिशत, ठीक है, तो 110 में जोड़ा जाता है, तो भाई साहब इसमें 110 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या खुद आ जाती है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर इस संख्या के 68.5714 में 110 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। तो आप मुझे यह बताइए 24 में कितना जोड़ने से परिणाम वही आ जाएगा? तो क्या आपके 11 जोड़ने से परिणाम वही आ जाएगा? उसने कहा है 110 जोड़ने पर परिणाम वही आता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी? तो उसने संख्या के बारे में जिक्र किया है, तो क्या वो 35 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो 35 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 350 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब देखो मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझो। अगर मैं जैसे 1/3 लिखता हूं तो आपके सामने यहां आएगा 0.33। ठीक है, मैं 2/3 लिखता हूं तो आपके सामने यहां आएगा 0.66। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं 1/7 तो आप कहेंगे 0.10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35। यानी इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन आपकी आती चली जाएगी। अगर आप यहीं 2/7 करते हैं, 2/7 तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 होगा, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 होगा। ठीक उसी तरह जैसे 3/7 करते हैं तो यहां होगा 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56 होगा, 7 पंजे 35 होगा। लेकिन जब आप 4/7 लेते हैं तो आप बताएंगे 7 पंजे 35 होगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28। यानी कि 0.5714% को हम 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस मैंने वही किया है। अगर मैंने यहां 5 7 1 4 दिखा, आज के बाद दिमाग में सेट कर लो, अगर कहीं भी 5 7 1 4% पीछे दिखाई देगा तो मैं इसको फटाक से 4/7 लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, 68 सही 4/7 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 5 47, उसमें 4 जोड़ेंगे, बटे में 7 लिखेंगे। यानी ये जो परसेंटेज लिखी हुई है वो 480/7 लिखी हुई है, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे भिन्न बनाने के लिए, यानी ये इसकी फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। आपने यहां लिख दिया कि इसकी परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन जो है वो मेरे दोस्त ये है। उसने कहा अगर किसी संख्या के, मैंने वो संख्या जो है 35 मान ली, अगर किसी संख्या के इतने परसेंट में यानी 24 में
मैं 110 जोड़ दूं तो संख्या मिल जाएगी, यानी 35 मिल जाएगा। अगर 24 में जोड़ने की बात मैं आपसे करूं कि क्या जोड़ दूं कि 35 मिल जाए, तो आप कहोगे केवल और केवल 11 जोड़ दो। क्वेश्चन ने कहा है 110 जोड़ने पर संख्या मिलती है, तो एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो संख्या पूछिए, यानी वो 35 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बस मैं ये कहूंगा, ये वाली फ्रैक्शन बनाना जो है वो सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है। सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर बेटा आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है। 9 आएगा, 11 नहीं बेटा। 9 कैसे आ जाएगा? 24 में क्या जोड़ दूं? 24 में क्या जोड़ दूं 35 हो जाए? 9 जोड़ के 33 बनेगा। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रम से 37% और 30% कम है। यानी कि मेरे दोस्त आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने इतने परसेंट कम है। तो मेरे दोस्त तीसरी संख्या के बारे में हमें पहले जानकारी निकालनी पड़ेगी या तीसरी संख्या हमें माननी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या 100 मान लो। जब मानने वाली बात आए, जब मानने वाली कोई बात आए तो सबसे आसान वैल्यू जो है वो 100 होती है। क्यों होती है? 100 का जितने भी प्रतिशत आपसे पूछे वो वही वैल्यू होती है। जैसे 100 का 7% 7 होगा, 100 का 15% 15 होगा, 100 का 13% 13 होगा। तो 100 का जितने प्रतिशत वो आपसे पूछेगा आप उतना ही आंसर बता देंगे। ठीक है भाई। तो अगर मैं तीसरी वैल्यू को 100 मान लू, तो उसने कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 37% और एक 30% कम है। 37% मतलब 37 कम है, 37 कम है तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगी? 63 हो जाएगी। इससे 37% कम है, तीसरी संख्या से 37% कम है। 37% कम होने का मतलब है 37 कम होना। ठीक है। दूसरी संख्या जो है वो 30% कम है, 30% कम होने का मतलब है 30 कम होना, यानी ये 70 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बेटा इन दोनों का रेशो निकाल लो, 7 नाम 63 और 7 ढाई 70 हो गया। वो आपसे पूछ रहा है ये वाली संख्या दूसरी संख्या इससे कितनी अधिक है, तो आप कहोगे ये वाली संख्या इससे एक अधिक है। मैं पूछूं भाई किससे अधिक की बात कर रहे हो, तो आप कहेंगे 9 से अधिक की बात कर रहे हैं। तो 100 से कितना होगा? 100 से कितना होगा? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं 100/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 100/9% का मतलब क्या है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18। 20 अप्रैल 2022 में साथी आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेट में दिक्कत आ रही है?
ठीक है। चलिए भाई, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि ए जो है वो बी से 25% अधिक है, बेटा 25% की फ्रैक्शन बताइए। सबसे पहले ना आपको अपनी तरफ से इन फ्रैक्शन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना। 25% की फ्रैक्शन होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, ठीक है। और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है भाई। अब अगर चार चीजें दी हुई है तो चार चीजें अपने सामने लिख लो, ए बी सी और डी, चारों चीजें आपने अपने सामने लिख ली, ठीक है। उसने कहा है ए बी से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। किससे अधिक है? बी से अधिक है। तो सबसे पहले बी की वैल्यू को मानना पड़ेगा। मैंने कहा बी तो 4 होना चाहिए, तो उसने कहा अगर बी 4 है तो ए जो है इससे 25% अधिक, यानी एक ज्यादा, क्या ए जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो सी से 40% कम है। 40% का मतलब किससे कम है? सी से कम है। अगर सी की वैल्यू 5 है तो इससे 40% कम है, यानी 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी की वैल्यू डी से 20% अधिक है। 20% अधिक है किससे? डी से। डी अगर 5 है तो सी की वैल्यू इससे 1 अधिक है, यानी ये 6 हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई साहब। अब आप जो है वो रेशो बना दीजिए। पड़ोसी है 4, 4 से भर दीजिए। ये पड़ोसी है 5 से भरिए, ये पड़ोसी है 3 से भरिए, ये पड़ोसी 6 से है और ये पड़ोसी 6 से है। जब आपने ये देखा कि 5 तिया 15 छिक्का कितने होंगे? 90। 4 तिया 12 छिंग 72 हो जाएंगे। 5 चौक 20 छिक्का 120 हो जाएंगे और 5 चौक 20 पंजे 100 हो जाएंगे। क्या ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी? तो क्वेश्चन ने कहा है ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है। आप मुझे बताइए कितना कम है। आप मुझे ये बताइए ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है। कितना परसेंट कम है? तो 100 से 90 है। कितना कम है? तो आप कहेंगे 10% कम है। आप कहेंगे 10% कम है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था भाई मेरे, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। आप लोग एकदम मुझे बता पाएंगे, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग टाइप वाइज चीजें करेंगे, जैसे पास फेल के क्वेश्चन एक में करेंगे, चुनाव के इलेक्शन के क्वेश्चन एक में करेंगे, मिक्सचर के क्वेश्चन एक टाइप में करेंगे, और डिफरेंट अर्न सेविंग वाले जो एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक में करेंगे। तो अभी ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन दुनिया भर के पूछे जाते हैं भाई एग्जामों में, तो वो मिक्स क्वेश्चन जो है वो मैं पार्ट 1 में करा रहा हूं, जिन्हें मैंने नाम दिया है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। जिन्हें मैंने नाम दिया है बेसिक क्वेश्चन। 100 लेके भी बिल्कुल हो सकता है। आप बी की वैल्यू को 100 लीजिए तो इससे 25% अधिक है, ये 125 आ जाएगा। तो 25 से काटोगे 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। सी की वैल्यू को 100 लीजिए, 100 लीजिए तो उसने कहा सी से 40% कम है, तो ये 100 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 20 से काटोगे ये भी 3 बार कटेगा, ये भी 5 बार कटेगा। सी डी से 20% अधिक है, तो डी को 100 लीजिए तो 120 हो जाएगा। जब काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन रॉन्ग है, 17 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सीपीओ में आप लोगों से पूछा है। सीपीओ में बस दोस्त आप लोगों के से पूछा है सीपीओ में कैसे होगा। ए बी से 20% अधिक है। 20% लो, इसे 100 मान के करा देता हूं। 20% अधिक है किससे? बी से। तो बी को 100 मानो, 20% अधिक है तो 120 आ जाएगा। अब भी रेशो 6-5 का ही आएगा। 20 से काटा 6 बार, 20 से काटा 5 बार, ठीक है भाई। बी जो है वो सी से 25% अधिक है। अगर सी 100 है तो इससे 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। कट गया क्या? उसने कहा है सी डी से 50% कम है। सी जो है वो डी से 50% कम है। डी अगर 100 है तो ये 50 हो जाएगा, तभी तो 50% कम होगा। 50 दूनी 100, 50 एकम 50 हो जाएगा। आगे कहा है डी जो है वो ई से 10% अधिक है।
अब डी जो है वो ई से 10% अधिक का मतलब है ये ई 100 है तो 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा, यानी इनकी जो रेशो है वो 11:10 हो जाएगा। बस इसका रेशो आप लोगों को बनाना है। कैसे बनाओगे भाई, ये जगह खाली है 5 भरो, ये जगह खाली है 5 भरो, ये जगह खाली है 5 भरो, ये जगह खाली है 4 भरो, ये जगह खाली है 4 भरो, ये जगह खाली है 2 भरो, ये जगह खाली है 5 भरो, ये 1 से भर दो, ये 1 से भर दो, ये 11 से भर दो, ये 11 से भर दो और ये 11 से भर दो। क्या ऐसे ही भरोगे बराबर वालों से? रेशो में तो ये मैंने अच्छे से बता रखा है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने कंपैरिजन किसका दिया भाई, सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। आप कहेंगे 6 पंजे 30 और 11 से काटेंगे 330 आएगा, 5 पंजे 25, 11 पंजे 55, 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, ये 275 आएगा आपके सामने। 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 220 आएगा। 5 चौक 20 और 5 चौक 20 दूनी 40, 40 की गुणा 11 में करेंगे 440 आएगा। 5 चौक 20 दूनी 40, ये 400 आएगा। क्या सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं? अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बिल्कुल सटीक बैठेगा। सी जो है वो ए से 25% कम है, सी इज 25% लेस देन ए। क्या इससे 25% कम है? तो आप कहेंगे इससे कितना कम है? 110 कम है। किससे कम है? 330 से कम है। तो 25% की तो ये फ्रैक्शन नहीं होती, ये तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। ये तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। अगर उसने कहा होता C इज 33 सही 1/3 लेस देन A, तो मैं इसको करेक्ट मानता, क्योंकि 1/3 जो भिन्न होती है वो 33 सही 1/3% की भिन्न होती है। भाई हटाइए इसको, साइड करिए। उसने कहा है A जो है वो 40% कम है D से, ये जो है D से कितना कम है? तो आप कहेंगे 110 कम है। किससे कम है? 440 से कम है। इनकी जो भिन्न आएगी वो 1/4 आएगी। ये तो 25% कम है, उसने 40% दे रखा है। भाई 1/4 किसकी भिन्न होती है? 25% की, लेकिन उसने 40% दिया है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। आगे आ जाइए थोड़ा सा, यहां देखिए डी जो है वो 30% कम है बी से, डी जो है वो बी से 30% कम है। डी इज 30% लेस देन बी। आप मुझे बताना क्या डी कम है इससे? क्या डी कम है इससे? आप कहेंगे बिल्कुल कम नहीं है। तो मैं इसको चेक क्यों करूं? मैं पॉइंट वाले को चेक क्यों करूं जब मुझे पता है ये भी जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है? तो भाई साहब फिर कौन सा जवाब होगा? फिर कौन सा जवाब होगा? अपनी तरफ से थोड़ी ना बना लूंगा। बात समझ में आ गई? एक बार सी को वेरीफाई कर लेते, एक बार सी को मैं आपसे वेरीफाई करा देता हूं। ए इज 17.5% लेस देन ई। बेटा ई और ए में कंपैरिजन करना है। 400 से 330 कितना कम है? तो आप कहेंगे 70 कम है। किससे कम है? 400 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20। तो क्या ए जो है वो ई से 17.5% कम है? भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्रैक्शन से कराइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं 100 से कराइए। तो चाहे 100 से करो तो फ्रैक्शन यही है, और फ्रैक्शन से करोगे तब भी रेशो यही आएगा। एक्चुअल में 25% ज्यादा, देखो मैंने अगर 100 से किया, मैंने कहा ए जो है वो बी से 100 25% ज्यादा है, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो आपने कहा जी रेशो 5:4 हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं इसे भिन्न से करता हूं तो 4 अगर मैं बी को मान लेता हूं तो इससे 1 ज्यादा, तब भी तो रेशो 5:4 का ही आएगा। तो चाहे वो आप 100 से करो चाहे आप वो फ्रैक्शन से करो, पहले स्टेप में ही बिल्कुल सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को उलझाने की जरूरत नहीं है कि भैया 100 से अलग क्वेश्चन होगा तरीका या परसेंटेज फ्रैक्शन से अलग होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया ई को 100 माना था, 100 माना था, 10% ज्यादा, तो इसको 110 लिखना पड़ेगा। अब मुझे रेशो निकालना पड़ेगा, मैंने रेशो निकाल दिया है। हाँ, वैभव मुंधे जी कह रहे हैं सर जी आप हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगा रहे हैं सर जी, समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। प्रभु मैंने आपको बताया बेसिक क्वेश्चन है,
बेसिक क्वेश्चन में जब कंडीशन दूसरी देगा, हाँ, जब कंडीशन दूसरी देगा तो उसके हिसाब से मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि कुछ समय बाद टाइप वाइज चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जब हम लोग चुनाव के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, पास फेल के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, मिक्सचर के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, बाकी सब चीजों के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, तो ऐसे ही पूरे चैप्टर को मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त इस सोच को बदल लो, मैं फिर से कह रहा हूं, इस सोच को बदल लो मेरे भाई, सोच को बदल लो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैंने वैसे किया है, ना उसमें कुछ रटने की जरूरत है, ना उसमें कुछ समझाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है, क्वेश्चन ने कहा है ए बी से 20% अधिक है, तो बी से अधिक है ना, तो बी को 100 मानो, इसको 120 मान लो, रेशो आ गया 6:5, ये फ्रैक्शन आ गई आपके सामने, ये आपके सामने फ्रैक्शन आ गई। अब आगे बढ़ो, बी सी से 25% अधिक है, सी से अधिक है तो सी को 100 मानो, इसको 125 मान लो, काटोगे तो ये रेशियो फ्रैक्शन आ गई आपके सामने। सी डी से 50% कम है, किससे कम है, डी से, तो डी को मानो 100, 50 कम है तो 50 सी आ जाएगी, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। डी जो है वो ई से 10% ज्यादा है, किससे, ई से, तो ई को 100 मानो, 10% ज्यादा, 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि ए बी से 25% कम है। बेटा इस बात को पकड़ो पहले, इसको, ये वाली बात, ए जो है वो बी से 25% कम है। किससे कम है, बी से कम है, तो बी को 100 मानो, 25% कम है तो इसे 75 मानो। ये तो मान लिया आपने 100 मान के वैल्यू, लेकिन जैसे ही इसे काटोगे ये अपने आप ही फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर ये 4 है तो ये 3 होगी। ठीक है, बी सी से 30% कम है, 30% कम है किससे, सी से, तो सी 100 है तो 30% कम, ये 70 हो जाएगी, रेशो 7:10 का आ जाएगा। ठीक है, सी डी से 50% अधिक है, डी से 50% अधिक है, तो ये 100 है तो 50% अधिक, ये 150, 50 से काटोगे 3 बार, 50 से काटोगे 2 बार, ये रेशो निकल के आ चुका है। आगे कहा है यदि ए और सी के बीच का अंतर, बाद में कहा हुआ है, पहले बेटा मुझे रेशो बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे जी पड़ोसी देखो ना, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 7 है तो यहां भी पड़ोसी 7, और यहां 3 3 हो जाएगा। 7 तिया 21, तिया 63 हो जाएंगे, 7 तिया 21 चौक 84 हो जाएंगे, 10 तिया 30 चौक 120 हो जाएंगे, 10 चौक 40 दूनी 80 हो जाएंगे। क्या सबका रेशो आपके सामने आ चुका है? क्या सबका रेशो आपके सामने आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। तो उसने कहा ए और सी के बीच का अंतर, अगर दोनों का अंतर मैं यहां से देखूं तो क्या 57 बैठ रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल बैठ रहा है। उसने कितना कहा है? 285 कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है बी पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। होगी या नहीं? अगर 1 बराबर 5 है तो 84 बराबर कितना आएगा? क्या ये पूरी बी पार्ट की वैल्यू हो चुकी? लेकिन उसने पूरी नहीं पूछी है, उसने कहा बी का 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का मतलब है वो 1/3 पूछना चाह रहा है। भाई 33 सही 1/3% का मतलब क्या है? वो टोटल बी की वैल्यू का 1/3 आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 पंजे 140 हो जाएगा। 28 पंजे कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी बात तो समझ में आ गई है। ठीक है भाई, फायदा तभी मिलेगा जब खुद पेन चलाओगे। ऐसे ही सामने मोबाइल रख लिया है, हाथ ऐसे डाल लिए हैं और बस देखते जा रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करते जा रहे हो तो भाई साहब कुछ हासिल नहीं होगा। फिर टीचर में कमियां नजर आएंगी, फिर सामने वाले को बुरा ही बताओगे, सिलेक्शन फिर होगा नहीं। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन दिया, तो अगर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तुरंत स्क्रीनशॉट लो, इंपोर्टेंट फोल्डर बनाओ। हाँ, ठीक है भाई, इंपोर्टेंट फोल्डर बनाओ, उसमें इन क्वेश्चंस को कैद करो। चलिए
और उनकी प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दे दो, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दे दो। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन खुद कराता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी खुद कराता हूं। आप तो करते ही नहीं है, आप तो बस कमेंट लिखने में अपना सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं खुद कराता हूं और दूसरा क्वेश्चन भी मैं खुद कराता हूं, है ना। चलिए पढ़िएगा, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे यहां दोनों की वैल्यूज दी थी, ए और सी के बीच का अंतर दिया था, ठीक यहां भी तीनों का योग जो है 121 सही 1/2 दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी का 120% है, ए बी का 120%, बी का बी 100 है तो इसका 120%, तो ए 120 हो जाएगा। हो गया भाई, रेशो निकालिए, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100 हो जाएगा। बी सी का 65% है, 65% है सी का, तो ये 100 है तो ये 65%, 65 हो जाएगा। 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे 20 बार, कट गया क्या। अगर मैं यहां रेशो निकालूं तो यहां 5 लिखोगे, यहां 13 लिखोगे, 13 छिंग 78 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं। क्या यही आएगा तीनों का रेशो। अब उसने कहा है ए बी सी का योग मेरे हिसाब से कितना बैठेगा, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 1 8 6 14 को 4 हासिल 1, क्या 243 बैठेगा। उसने तीनों का योग कितना दिया है, 121 दूनी 242 और एक 243/2 दिया है, 243/2 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आधे के बराबर आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू जो है वो आधे के बराबर आ जाएगी। तो उसने पूछा है आपसे इसकी वैल्यू, वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब, एक पार्ट की वैल्यू आधे के बराबर है तो 78 पार्ट की वैल्यू, ए की वैल्यू तो 39 आ चुकी है, एक बराबर आधा है तो 100 बराबर इसकी वैल्यू 50 आएगी, और एक बराबर आधा है तो 65 बराबर इसकी वैल्यू 65/2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है 2c, सी मतलब 50 है, बहुत बढ़िया, -4b, बी मतलब 65/2 है, और प्लस का ए मतलब 39 दिया हुआ है। यही तो कह रहा है। तो 2 दूनी 4 होगा, 50 दूनी 100 और 39 139 होगा, उसमें से 65 दूनी 130 जाएंगे, 139 में से 130 जाएंगे, तो क्वेश्चन का जवाब 9 बचेगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भाई साहब ऐसा नहीं है ये आए हुए नहीं है, या ये मैंने अपनी तरफ से डिजाइन की है, बिल्कुल भी नहीं। 2022-23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके समकक्षी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके में भी पूछे जा सकते हैं। 121 दिया है भैया, ये 121 सही 1/2 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, 121 दूनी 242 और एक 243/2 होता है, 243/2 होता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तीनों का योग मेरे हिसाब से 243 आया है, जो जोड़ता हूं उसने 243/2 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू आधे के बराबर है, तो 78 पार्ट 39 के बराबर, 100 पार्ट 50 के बराबर और 65 पार्ट 65/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मुझे थोड़ा सा बताइए आप लोग। आप ये सोचिए कि बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं मेरे दोस्त। कल से चीजें चैप्टर वाइज आना, टॉपिक वाइज आना स्टार्ट होंगी, टाइप वाइज आना स्टार्ट होंगी। अभी तो हम लोगों के बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे साथी। क्वेश्चन ने कहा है कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्याओं का प्रतिशत उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि कॉन्सोनेंट शब्द में द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड कॉन्सोनेंट इज व्हाट परसेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट इन इट इज। अच्छा एक बात बताइए, आपने शब्द लिखा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, अगर मैं आपसे वॉवेल की संख्या पूछूं, स्वर की संख्या पूछूं, आपसे स्वर की संख्या पूछूं,
या फिर आपसे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की संख्या आपसे पूछूं, तो आप स्वर की संख्या कितनी बताएंगे और व्यंजन की संख्या बताएंगे कितनी? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये ओ भी होता है, ये ओ भी होता है, ये ए भी होता है, तो 3 तो हो जाएंगे स्वर। और व्यंजन 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। दूसरी तरफ अगर मैं यहां देखूं टोटल कितने वर्ड हैं, आप कहेंगे 9 वर्ड है, आप कहेंगे 9 वर्ड दिए हुए हैं। उसने कहा है स्वरों की संख्या का प्रतिशत उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितना कम है, व्यंजन से कितना कम है, व्यंजन से कितना कम है, वो आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है। तो अब आप एक चीज समझिएगा, जब मैं देखता हूं कि स्वर का प्रतिशत कितना है, स्वरों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो स्वर 3 है, टोटल कितने में 9 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्वर जो है वो 33 सही 1/3% है। इतने ही है क्या? 33 सही 1/3%। अगर मैं व्यंजन की बात करता हूं तो व्यंजन 6 है, कितने में से? 9 में से, तो 100 में से कितना हो जाएंगे, 100 में से कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ये 66 सही 2/3% है। अगर टोटल में स्वर की बात करता हूं तो वो 33 सही 1/3% है। स्वरों की संख्या का प्रतिशत तो कितना है वो 33 सही 1/3%। उसमें व्यंजन के प्रतिशत, व्यंजन का प्रतिशत कितना है? इतना प्रतिशत है। तो उन दोनों का डिफरेंस वो प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है मेरे दोस्त, ये पूछना चाह रहा है। तो बेटा ये इससे कितनी कम है थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। स्वरों की संख्या का प्रतिशत जो है व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है, तो ये इससे कम है 33 सही 1/3% कम है भाई साहब। 33 सही 1/3 कम है। किससे कम है? 66 सही 2/3 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आंसर जो है फिर भी 50% ही आएगा। लेकिन इतना बवाल हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। जो ये आंसर आप लोग बता रहे हैं 33.33%, वो गलत है। उसने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। ये शुरू की लाइन में भी आंसर आप लोगों को आ जाता, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा तो हर कोई बच्चा यहां तक जाने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने कहा है कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या। तो आपने देखा 3 स्वर हैं, व्यंजन 6 है, लेकिन उसने लिखा है स्वरों की संख्या का प्रतिशत। तो स्वरों की संख्या कितने प्रतिशत है? 3। 9 में से 100 में से इतने प्रतिशत है। व्यंजनों के प्रतिशत से व्यंजन का प्रतिशत इतना है, कितने प्रतिशत कम है? ये वाली प्रतिशत जो है इससे कितना कम है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ये वैल्यू कितनी कम है? तो आप कहेंगे 33 सही 1/3 कम है। किससे कम है? 66 सही 2/3 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो ये इससे 2 बार कटेगा, 2 से ये 50 बार कटेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करूंगा तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चीजें यही समझ लूं, यही चीजें समझ लूं मेरे दोस्त कि स्वरों की संख्या जो है व्यंजनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। किससे कम है? 6 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगी? तो आप यहां से भी डायरेक्टली 50% आंसर को टिक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। ऐसे किसी का प्रतिशत भी वो आपसे पूछ सकता है, ऐसे किसी का प्रतिशत भी वो आप लोगों से पूछ सकता है। फटाफट बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है मैथमेटिक्स शब्द में एम अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है? एम अक्षर के होने का, एम कितनी बार है? 1 बार यहां, 1 बार यहां। क्या एम जो है वो 2 बार है? टोटल कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? क्या m का प्रतिशत आपके सामने निकल के आ जाएगा?
अगर m का प्रतिशत आ चुका है तो m का प्रतिशत बच्चे 200/11 आ चुका है। 11 एकम 11 कितना 9 बचेगा, 90 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, 18 सही 2/11% कम है। अगर m का प्रतिशत पूछूं पूरे मैथमेटिक्स के अंदर तो आप कहेंगे 18 सही 2/11% है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि m कितनी बार है तो आप कहेंगे 2 बार है। कितने में से तो आप कहेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में से। तो 100 में से कितना परसेंट हो जाएगा, 18 सही 2/11% दोस्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये CGL 2 दिसंबर 2022 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। 2 दिसंबर 2022 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, मैथ दिया है और फिजिक्स दी है और केमिस्ट्री दी है। उन दोनों की संख्याओं का रेशो जो दिया हुआ है वो 8:5:9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8:5:9 दिया हुआ है। ठीक है भाई। इन पुस्तकों में क्रम से 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का नया अनुपात, ये तो मैं क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है। हाँ देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 8 है, अगर 10% की वृद्धि हुई है तो क्या ये 110% हो चुकी होगी संख्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुकी होगी। यहां 5 है, इसमें 5% की वृद्धि हुई है तो 105% बन चुकी होगी, बिल्कुल बन चुकी होगी। यहां 9 है, इसमें भी 5% की वृद्धि हुई है तो यहां भी 105% बन चुकी होगी, बिल्कुल बन चुकी होगी। अगर मैं यहां से रेशो निकालता हूं तो सबसे पहले तो परसेंटेज को तीनों जगह से काट दो। 5 से काटोगे 22 बार कटेगा, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 होगा। ठीक है। तो 22 अट्ठे 176 होता है रेशो, 105 यहां बचेगा और 21 निम्मा 189 होते हैं। तो रेशो आ जाएगा 176, 105, 189। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे दोस्त। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है एक विद्यार्थी ने 4/3 के स्थान पर किसी संख्या को 3/4 से गुणा किया। यानी मतलब क्या है, एक संख्या है उस विद्यार्थी के पास, उसको 4/3 से गुणा करना था, लेकिन उस विद्यार्थी ने उस संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया। भाई ध्यान से समझना, एक विद्यार्थी है, उसे इस संख्या को, इस वाली संख्या को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने इस संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया। तो त्रुटि का प्रतिशत आप लोगों से पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 और 4 से कटने वाली संख्या, अगर वो संख्या मैं 12 मान लूं तो आपको कोई परहेज है क्या? अगर वो संख्या 12 मान लूं तो आपको कोई परहेज? आपने कहा, मुझसे कहा गया था कि 12 की गुणा 4/3 में करो, मैंने 12 की गुणा 3/4 में कर दी। ठीक है भाई। तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी आंसर आना तो 16 चाहिए था, लेकिन आंसर आ कितना गया, तो आप कहेंगे 9 आ गया है।
तो आंसर आना 16 चाहिए था, आंसर 9 आ गया है, तो कितने की त्रुटि आई है? तो आप कहेंगे 7 की त्रुटि। किससे कम आया है? 7 16 से कम आया है, तो 100 से कितना? भाई सही उत्तर तो 16 ही था ना, हमारा गलत उत्तर 9 आया है, तो कितना गलत आया है? 7 गलत आया है। सही से कितना गलत आया है? 7 आया है। सही क्या था? 16 था। तो बेटा यहां से देखेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 175/4 होता है, जिसका मतलब 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आपके सामने मेरे दोस्त, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसी टाइप का, बिल्कुल बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है और इस क्वेश्चन में इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय गुणा तो 5/3 से करनी थी, और किससे गुणा कर दी? 3/5 से गुणा कर दी। तो बेटा इन दोनों से कटने, आपने कहा जी 15 की गुणा 5/3 में करनी है, लेकिन मैंने 15 की गुणा 3/5 में कर दी। तो आपने कहा जी आंसर तो सही 25 था, लेकिन आप आंसर जो है वो 9 ला चुके हो, गलत ला चुके हो। ठीक है, तो मैंने कहा कितना गलत है? आपने कहा 16 गलत है। मैं बोला किससे गलत है? तो आपने कहा 25 से गलत है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे त्रुटि का जो प्रतिशत रहेगा वो 64% रहेगा। त्रुटि का जो प्रतिशत रहेगा वो कितने प्रतिशत का रहेगा? तो आप कहेंगे जी 64% की त्रुटि जो है वो रहने वाली है। कितने प्रतिशत की त्रुटि रहने वाली है? तो आप कहेंगे 64% की जो है वो त्रुटि दोस्त रहने वाली है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फटाफट बताइए भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और बहुत सारे एग्जामों में आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जामों में आप लोगों ने देखा भी होगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए, भिन्न में कितनी वृद्धि की गई? 50% की अंश में वृद्धि की गई, और उसके हर में 28% की कमी की जाए, तो भिन्न का नया मान 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी हर 1% आपको पता रहने वाली है? तो आपने कहा जी एक भिन्न मैंने 100x/100y मान ली। एक भिन्न मैंने क्या मान ली? 100x/100y मान ली। ठीक है, उसने कहा है इसके अंश में 50% की वृद्धि करो। जब इसके 50% की वृद्धि करोगे तो क्या नई भिन्न 150x हो जाएगी, और इसके हर में 28% की कमी करो, यानी 28 घटाओगे तो क्या इसका हर जो है वो 72y हो जाएगा। यानी बढ़ाने के बाद न्यूमरेटर ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, क्या नई भिन्न ये बन जाएगी। उसने नई भिन्न कितनी दी है? 25/36 दी है, 25/36 दी है। बेटा जो चीज भाग में है उसे गुणा में भेज दो, जो चीज गुणा में है उसे भाग में भेज दो। 36 दूनी 72 होते हैं, 25 छिक्का 150 होते हैं, 2/1/3 इसका आंसर आ जाएगा। x/y भाई 100 से तो 100 कट गया, x/y ही हमने मूल भिन्न मानी थी, तो वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। x/y हमने कितना माना था? x/y हमने बच्चा x/y ही हमने मूल भिन्न मानी थी, तो वो कितनी हो जाएगी? वो 1/2 1/3 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। न्यूमरेटर को 50% बढ़ाया तो 150x कर दिया, है ना। डिनोमिनेटर को 28% घटाया तो 72y कर दिया। अब नई भिन्न 25/36 हो जाती है। तो बेटा जो चीज भाग में है वो इधर गुणा में आएगी, और जो चीज गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन सा ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को कराया है, बिल्कुल हूबहू
ठीक वैसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगर आपने इसका जवाब दिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों का बढ़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, 12% की वृद्धि करने का मतलब है 112x होना, उसके हर में 8% की कमी की जाती है, कमी का मतलब है 92y होना, हो गई भी कमी, तो इसे एक नई भिन्न 16/17 मिलती है। कितनी मिलती है? 16/17 मिलती है। तो इधर ये चीज 92 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी, और 112 इधर गुणा में है, ये आके भाग में हो जाएगी। 16 सत्ते 112 होते हैं और 92/17 सत्ते 119 होते हैं। तो क्या पुरानी भिन्न जो है वो 92/119 हो जाएगी? क्या पुरानी भिन्न जो है वो 92/119 हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 92/119 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, जो 24 अगस्त 2021 में साथी आप लोगों से पूछा गया था, 24 अगस्त 2021 में आप लोगों से पूछा गया था। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, यानी लेना तो चाहिए था x, व्युत्क्रम का मतलब है 1/x टाइप हो जाता है, 1/x जो है वो टाइप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके मान में 175/4% की कमी आ जाती है, 175/4% की कमी, 175/4% की कमी। तो इसकी जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, यानी 7/16 की कमी आ जाती है। कितने की कमी आ जाती है? 7/16 की कमी आ जाती है। आप मुझे इसका आंसर दीजिए। हमें भिन्न कितनी टाइप करनी थी? आपने कहा x टाइप करनी थी, हमने टाइप कितनी कर दी? 1/x टाइप कर दी। तो बेटा कितना कम आंसर आया है, कितना कम। देखो टाइप मुझे 5 करना है, मैंने 2 टाइप कर दिया है, कितना कम आया है? तो आपने घटा के बता दिया 3 कम आया है। मुझे 8 टाइप करना था, मैंने 5 टाइप कर दिया, कितना कम आया है? तो आपने कहा घटा के बता देंगे, 3 कर दिया। आपको 12 टाइप करना था, आपने 7 टाइप कर दिया, कितना कम आया है? तो आप कहेंगे 5 कम आया है, 5 कम आया। यदि मुझे टाइप ये करना था, मैंने टाइप ये कर दिया है, तो मेरा आंसर क्या इतना कम आया है? मेरा आंसर क्या इतना कम आया है? उसने कहा है वह 7/16 जो है वो कम हो जाती है, 175/4% की कमी होती है। तो वो कहना चाह रहा है मेरे दोस्त 7/16 की कमी आ जाती है। तो किससे कमी आ जाती है? मूल संख्या के 7/16 की कमी आ जाती है, मूल संख्या के 7/16 की कमी आ जाती है। क्या ये बात समझ में आई? मूल संख्या के 7/16 की कमी आ जाती है। ये बात समझ में आई या नहीं? आप मुझे फटाफट मुझे ये बताइए, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? क्वेश्चन ने कहा है गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, करना x था, हो गया 1/x टाइप। कितनी कमी आई? तो आपने x में से 1/x घटा दिया, तो इतने की कमी आ गई है। ये किसकी कमी के बराबर है? उसने कहा है इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती, इसके मान में इतने परसेंट की कमी हो जाती है, इसके मान में इतने परसेंट की कमी हो जाती है। तो इसका भिन्न बनाया तो 7/16 की कमी हो जाती होगी इसके मान में, इसके मान में 7/16 की कमी हो जाती है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां से सॉल्व करो एक बार। आपने कहा ये x² - 1 हो जाएगा, यहां पे x हो जाएगा, यहां पे 7/16x हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से x भाग में है इधर ले जाऊंगा गुणा में, तो x की गुणा x में करूंगा, x² आ जाएगा। अब यहां क्या होगा? ये 16x² होगा, माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x² हो जाएगा। होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा।
तो ये 16 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर 16 में से 7 गया तो 9x² हो जाएगा। होगा क्या? 9x² हो गया मेरे दोस्त। तो x² की वैल्यू 16/9 हो जाएगी। तो क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं वो जो फ्रैक्शन रही होगी वो 4/3 रही होगी? वो जो फ्रैक्शन रही होगी वो 4/3 रही होगी। हाँ, आपने कोशिश नहीं की, ये शुरुआत के दूसरे स्टेप पर था, तब से आपके कमेंट आने स्टार्ट आ गए। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन ने ऐसा कुछ कहा है, मैं एक टाइपिस्ट हूं, मैंने कहा मुझे 7 टाइप करना है, मैंने गलती से 3 टाइप कर दिया, कितने की कमी आ गई? सही में से गलत वाले को घटाया, क्या 4 की कमी आ गई? मुझे 17 टाइप करना था, मैंने 9 टाइप कर दिया, तो कितने की कमी आ गई? आप कहेंगे 8 की कमी आ गई। अब उसने कहा है एक भिन्न की जगह उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, तो मैंने x एक भिन्न टाइप करनी थी, इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, यानी इसका उल्टा टाइप हो जाता है। क्या मैंने 1/x टाइप कर दिया होगा? तो अगर मैं पूछूं कितने की कमी आ गई, तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, इतने की कमी आ चुकी है, आपने टाइप जो है इतना कम किया है। उसने कहा है मूल संख्या का 7/16 की कमी आ जाती है, तो मूल संख्या x है तो उसका 7/16 की कमी आ जाती है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, x² - 1/x हो जाएगा, x की गुणा इधर करोगे x² बन जाएगा, 16x² - 16 बराबर 7x², 16 में से 7 जाएगा 9x² प्लस का 16, x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहां शुरू होंगे, यहां से चीजें टाइप वाइज चलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, यहां से चीजें जो है वो आपकी टाइप वाइज चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। देखो अब मैं रटने टाइप बाय मैं इसके ट्रिक बताने लगूं और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रट लें, जब तक आप इस चीज को नहीं सीखेंगे तब तक ट्रिक नहीं आएगी। मैं बताने लगूं भाई भिन्न कितनी आई थी, 16/7 आई थी, तो मैं कहने लगूं इसमें से इसे घटाओ 9 आएगा, और बटे में इसे ही लिख दो, इसका वर्गमूल निकाल दो, आगी ना 3/4, यही तो आनी थी 4/3, यही तो आनी थी। तो ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त एक बार मेथड से खुद करके देखो, ट्रिक आप अपने आप निकाल लोगे, अपने आप निकाल लोगे अगर ये चीज समझ में आ गई। ऑप्शन से भी कर लोगे, लेकिन ऑप्शन से जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये जो शुरू होंगे ये क्वेश्चंस, तो वो वाले शुरू होंगे जो बढ़ाने घटाने वाले होते हैं, कुछ परसेंट बढ़ा दिया फिर इतने परसेंट घटा दिया। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहां रामबाण फॉर्मूला भी लगा रहे होते हैं, यहां हम लोग वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां से कल से टाइप वाइज चीजें चलेंगी मेरे दोस्त, ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है यहां, और टाइप वाइज चीजें करने के बाद फिर हम आएंगे कंजप्शन के क्वेश्चन पे। यहां यहीं तक आज इतने ही क्वेश्चन थे, ये 7-8 क्वेश्चन जो है ये टाइप वाइज चीजें हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क है। टाइप वाइज चीजें कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त, 6-7 क्लास में हम परसेंटेज खत्म कर लेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलते हैं कल और एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।